चाहिए किसी को 2100 रुपये, हमें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों से, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं से छुटकारा चाहिए, प्रज्वल रवन्ना जैसे नेताओं के जिनके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि इतने हैरेसमेंट वाले वीडियोज़ हैं। मुझे लगता है उससे जनता को छुटकारा चाहिए। 2100 रुपये नरेंद्र मोदी को मुबारक हो, उस 2100 रुपये का आप खाना खाइए, चाय पीजिए, चाय बेचिए या कुछ भी करिए। देखिए, दिल्ली में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लगता है कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए दिल्ली के अंदर। उन्होंने खड़गे जी को धक्का मारा क्योंकि वो दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं। इनको तकलीफ इस बात से है कि सदन के अंदर एक दलित इनसे सवाल कैसे पूछ लेता है। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर जी वाला मुद्दा है, उसको लेकर जनता त्रस्त है। जब इन्होंने संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी जी यात्रा में चले थे, तभी लोगों ने तय कर लिया था कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, ये लोग समझ गए थे। इसलिए 2024 के चुनावों में फर्क देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टफ फीड और मैं हूं शिवराजपुर। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब नजदीक आ चुका है, जिसको लेके सारी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। तो वहीं जितनी भी पक्ष पार्टियां हैं या पार्टियां जो भी इस बार लड़ने जा रही हैं, वो सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल भी लगा रही है। उसी को लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तनु जी। बात करेंगे तनु से, समझते हैं कि मैम क्या कहना चाहेंगी जिससे सब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस बार के दिल्ली में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, दिल्ली में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लगता है कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए दिल्ली के अंदर। इस बार जनता कांग्रेस को समर्थन देगी काफी हद तक। पहले ये था कि अलायंस में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल जी जब जेल गए तो जेल से आने का कोई तरीका केजरीवाल जी को चाहिए था, वो तरीका बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने उनको ऑफर किया कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए, आप गठबंधन में चुनाव मत लड़िए हरियाणा इलेक्शन के समय, तो दिल्ली में भी आप गठबंधन में चुनाव मत लड़िए, सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए और अपनी पार्टी से थोड़ा पीछे हो जाइए। तो ये सब साजिश थी। जो अमित शाह जी थे, गृह मंत्री हमारे देश के जो हैं, और नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पूरी साजिश के तहत ये खेल रचा और केजरीवाल जी को डराया धमकाया, और केजरीवाल जी इस बार डर गए, नो डाउट। इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में आ चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी से लोग वैसे ही खफा हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी वाले मुद्दे पर जब ये अमित शाह जी, देश का होम मिनिस्टर, ये कहता है कि अम्बेडकर 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 फैशन बन चुका है, तो आप सोचिए अम्बेडकर जी का नाम लेने में इनको इतनी तकलीफ है कि ये उसको फैशन बता रहे हैं। सदन के अंदर जब नीले कपड़े पहनकर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी एंटर करती हैं, उस वक्त इन लोगों को नीले रंग से तकलीफ हो जाती है, अपने सांसदों को खड़ा कर देते हैं कि धक्का मुक्की करिए। देखिए, इन्होंने खड़गे जी को धक्का मारा क्योंकि वो दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं। इनको तकलीफ इस बात से है कि सदन के अंदर एक दलित इनसे सवाल कैसे पूछ लेता है, एक पार्टी का अध्यक्ष कैसे हो सकता है। इसलिए इन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की। जब उनको चोट लग गई तो इन्होंने सोचा कि चलिए राहुल गांधी जी को फंसा देते हैं, इसलिए उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी वहां पर, जिसमें उनके लोगों को चोट आई। देखिए, उनके जिन लोगों को चोट आई है वो फोन पर आईसीयू में बैठे रहते हैं, आईसीयू में फोन मिलाते हैं, आराम से मस्त ट्विटर पे ट्वीट कर रहे होते हैं, फोन पे अपने नेताओं से बात कर रहे होते हैं। सोचिए, ये देश का कौन सा आईसीयू है जिसमें बैठकर आप फोन कॉल कर सकते हैं? देश का कौन सा आईसीयू है जहां बीजेपी वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है? तो ये बेवकूफी होगी ये कहना कि वहां उनको चोटें आई हैं। लेकिन राहुल गांधी जी पर 6 एफआईआर दर्ज करा दिए। सोचिए, हत्या का मामला दर्ज हो गया राहुल गांधी जी पर। तो ये दिल्ली चुनाव जो आ रहे हैं उसकी वजह से किया इन्होंने। राहुल गांधी जी पर हत्या की साजिश का मामला दर्ज कर दिया जाता है। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन में जिस तरीके से हजारों कैमरास के बीच पूरे देश को दिख रहा होता है, उसमें कोई सांसद हत्या की साजिश कर सकता है? मेरा सवाल है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या कोई हत्या की साजिश कर सकता है इतने लोगों के बीच में बैठ के? लेकिन उसके भी केस दर्ज है, वो भी आर्टिकल राहुल गांधी जी पर लग चुका है। तो मुझे लगता है ये जो पूरी साजिश है, ये सब चुनावों से भटकाने के लिए। देखिए, चुनावों में क्या होता है, अम्बेडकर जी की किताब, संविधान की जो किताब है, वो लेकर राहुल गांधी जी जाते थे चुनावों में, लोगों को दिखाते थे, बताते थे कि आपको संविधान को समझने की जरूरत है, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट आ गया कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार का जो इनका नारा था। लेकिन राहुल गांधी जी वो पहले नेता जिनको आभास हो चुका है कि अम्बेडकर जी को नहीं मानेंगे, ये अम्बेडकर जी को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी सदन में भी पहले बोलते हुए आए। अब अमित शाह जी ने खड़े होकर बयान दे दिया। बयान देने के बाद ना वो माफी मांग रहे हैं, ना वो इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके बाद ये चुनाव लड़ने जब जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? तो इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी पर हत्या का मामला दर्ज कराकर राहुल गांधी जी को फंसा दिया। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी वाला मुद्दा है, उसको लेकर जनता त्रस्त है। जब इन्होंने संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी जी यात्रा में चले थे, तभी लोगों ने तय कर लिया था कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, ये लोग समझ गए थे। इसलिए 2024 के चुनावों में फर्क देखने को मिला। इसी बात से तकलीफ अमित शाह को थी, इसलिए पूरा मुद्दा क्रिएट किया गया। वो सोचते हैं कि राहुल गांधी जी डर जाएंगे, संविधान की किताब लेके नहीं जाएंगे, बाबा साहब की बात नहीं कहेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहब का सम्मान सबसे ज्यादा अगर देश में कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी हैं।
है, क्योंकि उन्होंने हमेशा दलितों पिछड़ों की बात की है। तो मुझे लगता है कि देश का दलित समझ चुका है कि देश में क्या चल रहा है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। पूरा देश नीला कर दिया जाएगा, पूरी दिल्ली नीली कर दी जाएगी अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी, अगर इस्तीफा नहीं दिया। रही बात दिल्ली के चुनावों की, तो दिल्ली के चुनावों में साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ चुके हैं प्रेशर की वजह से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जेल से बाहर आने की यही कंडीशन थी। तो अब मुझे लगता है कि देश के अंदर दो सबसे बड़े जो चेहरे हैं वो राहुल गांधी जी हैं, और दूसरा मुझे लग रहा है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी वर्सेस राहुल में राहुल गांधी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी यात्रा चल रही है, उस यात्रा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सीट्स को कवर कर सके, लोगों को वो भरोसा दिला सके। केजरीवाल जिससे लोगों का भरोसा वैसे भी जा चुका है, तो केजरीवाल जिससे जो भरोसा खत्म हुआ है लोगों का, अब वो भरोसा किस पे आएगा? कांग्रेस पे आएगा, क्योंकि मोदी जी को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला दिल्ली से भी, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है, और नीतीश कुमार जी ने भी लग रहा है मुझे अपना समर्थन हटाने वाले हैं बिहार से, चाचा पलटने वाले हैं अंबेडकर जी वाले मुद्दे को लेकर भी, और जिस तरीके से इन्होंने पूरा कंट्रोल किया। तो दिल्ली में बिहार के भी लोग काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। इस बार केजरीवाल हार रहे हैं चुनाव। मैम आपने जो बोल दिया केजरीवाल हार रहे हैं, मगर केजरीवाल जो है वही 2100 के जो दावे करते हैं, जिससे हर बार कहा जाता है कि जो रेवड़िया मुफ्त की बांटते हैं उसी बेसिस पे जीत जाते हैं। क्या कहना चाहेंगी? पहले 1000 था, अब 2100 कर दिया गया। देखिए देश के अंदर नेता क्या चाहते हैं कि इंसान गरीब रहे। वो कहेंगे कि हमने 140 करोड़ की आबादी में से 130 करोड़ को राशन बांटा। बड़े गर्व की बात है कि आप 140 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांट रहे हैं, मतलब 130 करोड़ लोग गरीब हैं। 130 करोड़ को राशन बांटना कोई अच्छी बात है? तो मुझे समझ नहीं आता कि नेता मुफ्त की रेवड़ी क्यों बांटते हैं। हमें नहीं चाहिए मुफ्त की रेवड़ी। अगर हम अपने टैक्स के पैसे बढ़ रहे हैं तो हमें बिजली पानी की सुविधा चाहिए, हमें हमारी सड़कें सही चाहिए, हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका 1 किलो 2 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें उसके बदले रोजगार चाहिए। हमें चाहिए कि हमने जितनी एजुकेशन ली है उस एजुकेशन के बेसिस पे हमारी जॉब लगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ ये जनता के लिए सही नहीं है। अगर आप मैक्सिमम लोगों को राशन बांटते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितने लोगों को आप राशन बांटते हैं उतने लोग गरीब हैं। तो गरीबों की संख्या में कमी नहीं कहाँ आई है, गरीबी बढ़ी है। तो मुझे लगता है बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे को लेकर जनता को इस बार केजरीवाल को हटाना चाहिए। मैम आपने तो बात कर दी, आपने बोला कि जो बीजेपी पार्टी है उसके दबाव की वजह से केजरीवाल में बैकफुट पे आ गए, मगर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिल गई है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारे नेता के ऊपर अब FIR दर्ज कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने FIR दर्ज करी केजरीवाल के खिलाफ। तो संजय सिंह बोलते हैं कि हमारे ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, एहसान फरामोश हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। देखिए क्या एहसान किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर राहुल जी अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस करते हैं तो केजरीवाल जी पर एहसान है, राहुल गांधी जी पर एहसान नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है और PM चेहरे के केजरीवाल जी थोड़ी चुने जाएंगे। PM चेहरा मोदी वर्सेस राहुल जी के खिलाफ है कि दोनों आपस में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को और संजय सिंह को आंख कान खुले रखने चाहिए और समझना चाहिए कि मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई है, ये संविधान वर्सेस नरेंद्र मोदी तानाशाह की लड़ाई है। इसमें केजरीवाल जी दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो केजरीवाल जी ये कहना कि एहसान फरामोश हो चुकी है कांग्रेस, तो आप सोचिए आप पर एहसान किया था आपको अलायंस में लेकर, लेकिन आप उस एहसान के भी लायक नहीं है क्योंकि आप डर गए। जो डर जाता है उसका पार्टी में कोई स्वागत नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने हमने प्रचार किया, जा जाकर उनके लिए प्रचार किया, वो इस बातों को भूल चुके हैं। तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। जब आपने हमें समर्थन दिया हमने दिया। राहुल जी अपने बातों पर टिके रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अलायंस कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर कोई तोड़ना चाहता है, कोई आना चाहता है, जाना चाहता है, उसकी निजी मर्जी है। तो मुझे लगता है राहुल जी अपने बातों पर खड़े उतरे, लेकिन केजरीवाल जी ने बैकफुट पर आके खेलने लगे। केजरीवाल जी ने स्टेप बैक करा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को धोखा देने के लिए पूरी साजिश करी गई थी। केजरीवाल जी को जेल में डालना, उनसे निकलवाना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर केजरीवाल जी के समर्थन में राहुल गांधी जी आ गए तो सब मिलकर सरकार बना लेंगे। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं इस बात का डर था, तो इसलिए इन्होंने जेल में डाला। जेल में डालने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो जनता को पता होगा और केजरीवाल जी को पता होगा। अच्छा, जिस तरह चुनाव नजदीक आए हैं तो अब जो लिस्ट है, सूची है, वो जारी की जा रही है। तो कांग्रेस की भी सूची जारी, जिसको देख के आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं कि सूची तो लगता है कांग्रेस की बीजेपी कार्यालय में बन रही है। हमेशा से आम आदमी पार्टी को बी पार्टी कहा गया है, जो हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती आई है। और जब से केजरीवाल जी सत्ता में आए हैं उन्होंने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, कभी भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। बेशक वो फ्रंट फुट पर आकर चिल्ला कर बोलते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ मिलकर आना, फिर एंड टाइम पे गठबंधन तोड़ देना, ये एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि वो चाहते थे कि चुनाव हार जाए। प्लानिंग जो प्लॉटिंग थी वो सब खराब हो जाए राहुल गांधी जी की, लेकिन उससे कोई खासा फर्क नहीं। यही बात वो भी कह रहे हैं कि ये प्लानिंग है, वो हमेशा जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, बी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी है। बी पार्टी हमेशा आम आदमी पार्टी को कहा गया है। जब लड़ाई सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले PM चेहरे में मोदी वर्सेस राहुल है तो वो कभी साथ कैसे हो सकते हैं? केजरीवाल जी को समझ नहीं चाहिए, पता नहीं इतने पढ़े लिखे नेता होकर भी कैसे अजीब सी बातें करते हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस कभी साथ चुनाव लड़ सकती है? दोनों सबसे बड़ी पार्टियां, दोनों में आपस में टक्कर है CM चेहरे के लिए, PM चेहरे के लिए। तो मुझे लगता है
है केजरीवाल जी को समझना चाहिए, 2 राज्यों में सरकार हो जाना कोई पीएम चेहरा नहीं हो जाते आप। और आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी, मरना मंजूर है इस यहाँ के एक नेताओं को, देश के लिए गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कभी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा मैम, जिस तरीके से बात की जा रही है कांग्रेस की बहुत बड़ा चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम बहुत ही जल्दी बहुत बड़े नेता बनेंगे, हम देश की उभरती हुई पार्टी है। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपको एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट है, वही चला रही है आपको, आप उनके समर्थक हैं, आप उनके हिसाब से चलते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको डर नहीं था, तो आपने सीएम पद की कुर्सी क्यों छोड़ी? कोई सीएम जेल से आने के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ देता है, आतिशी जी को बना दिया जाता है सीएम, उसके बाद आप बयान नहीं देते, आप गायब हो जाते हैं, आप किसी भी मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलते। अब चुनाव आया तो सर थोड़े फ्रंट फुट पर आ गए कि चलो 2 राज्यों में सरकार है, वो भी चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का दबाव है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की बी पार्टी है ये आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी ने समर्थन दिया होगा, बीजेपी भी इनको समर्थन नहीं देगी। मुझे लगता है दिल्ली में पूरी तरीके से हार रहे हैं ये लोग। बीजेपी पे तो वैसे भी दिल्ली के लोगों को कभी से भरोसा नहीं था। शीला दीक्षित ने जो काम किया वही काम जनता को याद है, आगे भी याद रहेंगे और कांग्रेस की ही सरकार बने। अच्छा मैम, आप भी महिला हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप सोचे तो 2100 रुपए की जो बात थी, व्यक्तिगत रूप से आप उसे कैसे दे रही है? 2100 एक महिला के लिए कितना इनफ है? क्या लगता है 2100 में नहीं चाहिए किसी को 2100 रुपए। हमें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों से, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं से छुटकारा चाहिए, प्रज्वल रवन्ना जैसे नेताओं के जिनके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि इतने हैरेसमेंट वाले वीडियोस हैं। मुझे लगता है उससे जनता को छुटकारा चाहिए। 2100 रुपए नरेंद्र मोदी को मुबारक हो, उस 2100 रुपए का आप खाना खाइए, चाय पीजिए, चाय बेचिए या कुछ भी करिए, लेकिन जनता को सुरक्षा की गारंटी दीजिए। जिस सुरक्षा की आपने बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आपने बात की थी, तो मुझे लगता है कि उस सुरक्षा की गारंटी को देने में जो आदमी फेल है वो 2100 रुपए दे दे, चाहे केजरीवाल जी के साथ मिलकर दे दे, चाहे केजरीवाल जी अकेले अनाउंस कर दे। केजरीवाल जी की रेवड़ी वैसे भी किसी को नहीं चाहिए। मुफ्त 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 करके उन्होंने जनता को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो गरीबों को गरीब रखना चाह रहे हैं, सिर्फ मुफ्त 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 करके बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर आपको मुफ्त देना है तो उन गरीबों को दीजिए। आप ये तो देखिए जिनको मुफ्त मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। मुफ्त किनको मिल रहा है? जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए उन्हें तो पता ही नहीं कि राशन कार्ड कैसे बनता है, उनको तो ये लोग भगा देते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो साठ काट करके राशन कार्ड बनवाते हैं, उनके घर राशन आ रहा है, मस्त खा रहे हैं। तो जिन योजनाओं को ये लाते हैं उनका लाभ कितने लोगों को मिल पा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल अपने आप में। तो मुझे लगता है कि मुफ्त का राशन बंद करिए, मुफ्त की रेवड़ी बंद कीजिए। दिल्ली की जनता को मुफ्त नहीं चाहिए, सब सक्षम है कमाने खाने में। हमें रोजगार चाहिए, हमें दिल्ली की ट्रैफिक से निजात चाहिए, हमें दिल्ली के अंदर जो जलभराव होता है उससे चाहिए, दिल्ली में सिक्योरिटी चाहिए, हमें दिल्ली को अच्छा बनाइए और यही हमारी उम्मीद है। मैं सिक्योरिटी की बात करें, मगर बार बार सवाल जो उठता है रोहिंग्या को लेकर उठता है। आम आदमी के ऊपर आरोप लगते हैं कि रोहिंग्या को ला के दिल्ली नहीं बसा, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कर सकते हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस तरीके की चीज़ें कर सकती है, क्योंकि चुनाव के लिए, इलेक्शंस के लिए, वोट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी ऐसे और अरविंद केजरीवाल भी ऐसे, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर ये आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि एक बार जब केजरीवाल जी पर आरोप लगे थे तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, लेकिन केजरीवाल जी ने बाहर आते ही पासा पलट दिया। तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे इसमें। आप अंतिम सवाल और जानना चाहें, कितनी सीटें लग रही है इस बार कांग्रेस यहाँ दिल्ली में ले आएगी? देखिए सीटों का तो आंकड़ा भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस दे, पहले से बेटर दे। सरकार बने ना बने, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आएगी, केजरीवाल जी की सरकार जाएगी। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन ना करें, क्योंकि उन्होंने जब डर के मारे जनता के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ दिया तो वो व्यक्ति शायद गठबंधन के लायक भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस में बेटरमेंट होगी, इसकी हमें उम्मीद है।